तो हमारे यही मांग है कि भूइयाँ में सुधार किया जाए, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, हमें साधन संसाधन दिया जाए। भूइयाँ साहब में जो गलतियाँ हो रही है लगातार, उसमें हम लोग सुधार चाह रहे हैं। एनआईसी के द्वारा गलती हो रही है और वो हम लोग पर डाल देते हैं कि ये पटवारी ने किया है करके। नेट की भी प्रॉब्लम रहती है हमारे पास, जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लैपटॉप और उसको लेके कर रहे हैं, और उसको करते करते हम लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत सारी इसमें संकलन विलोपन संशोधन जो होता है वो हमारे हाथ में है नहीं। जनता सोचती है कि पटवारी के पास जाओ और सब काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी आते हैं वो निराश हो जाते हैं, उनको लगता है ये कर नहीं रहे, पहले 6 महीने पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति से हम लोग बहुत परेशान हैं भूइयाँ के बारे में। 8 दिन से धरना में बैठे हैं, कुछ ज्ञापन वगैरह सरकार जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज रायपुर के तूता नया रायपुर में आए हुए धरना स्थल, जहाँ पर राजस्व विभाग के पटवारी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम आज उनसे जुड़ेंगे, वहाँ के जिला अध्यक्ष से जुड़कर पूछेंगे कि क्या क्या मांगे हैं उनकी। क्या नाम है, थोड़ा बताइए आप। हम लोगों का एक सूत्री मांग है वर्तमान में। नाम क्या है आपका, परिचय बताइए। कमलेश तिवारी, जिलाध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ रायपुर। क्या क्या मांग है आप लोगों की, कितने दिनों से यहाँ पर आप तूता में बैठे हो? हम लोग प्रांतीय आह्वान में 8 जुलाई से अनवरत धरना रहता है। हम लोगों का एक ही मांग है, भूइयाँ में हम लोग का साधन संसाधन नहीं है। भूइयाँ में अनेकों प्रकार की स्वयं त्रुटि हो जा रही है, जिसका खामियाजा पटवारियों को निलंबित होकर के पटवारियों के ऊपर कार्रवाई करके किया जाता है। तो हमारे यही मांग है कि भूइयाँ में सुधार किया जाए, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, हमें साधन संसाधन दिया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी पुरानी मांगे थी कि पदोन्नति दिया जाए। जो पटवारी के पद पे नियुक्त हुआ है, पटवारी के पद पे ही रिटायर हो जाता है, तो विभागीय पदोन्नति भी दिया जाना चाहिए। पटवारियों के पास कार्यालय नहीं है, ग्रेड पे का भी मांग था, साधन संसाधन का मांग था। उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 8 जुलाई से धरनारत हैं। और आगे की रणनीति क्या है, अगर आप लोगों की शासन प्रशासन अगर ध्यान न दे इस बात को तो क्या करें? जब तक शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हम लोग ऐसी हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। हम लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं ना। हम लोग तनख्वाह बढ़ाओ बोल रहे हैं ना, कुछ बता रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी सेना को अगर आप लड़ाई के लिए भेज देते हैं, उनका हथियार नहीं रहेगा तो क्या लड़ेगा? वही स्थिति हमारी है। हम लोग अपना परिवार पालने के लिए स्वयं के साधन संसाधन से अपना काम कर रहे हैं। कई दूरस्थ अंचल है, दूरस्थ अंचल में न बिजली रहता है, न नेट रहता है, न टावर रहता है। वहाँ भी पटवारियों को च्वाइस सेंटर या और अन्य प्राइवेट हम जाके अपना कार्य संपादन करना पड़ता है। तो जब तक हमें साधन संसाधन नहीं देगा तो हम शासन के आदेश का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, किसानों को उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं दे सकते। इसी कारण शासन से हम लोगों का यही मांग है कि हमको साधन संसाधन दे, भूइयाँ को यूजर फ्रेंडली बनाए। जो स्वयं गलती हो जा रही है उसकी जिम्मेदारी तय किया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब जुलाई माह 15 जुलाई हो चुका है और स्कूलें खुल चुकी है, आप लोग महत्वपूर्ण काम से जुड़े हुए हैं। पटवारी के द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है, आय प्रमाण पत्र, जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके द्वारा ही पहले प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। इस पर सरकार की कार्य प्रभावित हो रहा है, इस पर क्या कहें? पटवारियों का कार्य ऐसा है कि 12 महीना महत्वपूर्ण कार्य चलते रहता है। अभी जैसे स्कूल में आय जाति प्रमाण पत्र की बातें बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद गिरदावरी का काम हो जाएगा, उसके बाद फसल प्रयोग का काम आ जाएगा, उसके बाद धान खरीदे का काम आ जाएगा, उसके बाद रबी गिरदावरी का काम आ जाएगा, उसके बाद चुनाव आ जाएगा। तो पटवारियों का काम ऐसा है कि महत्वपूर्ण कार्य 12 महीना चलता रहता है। और हम लोगों को पटवारियों को हड़ताल में बैठने का कोई शौक नहीं है कि तूता जैसे जगह में जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहाँ सब अपने बाल बच्चे को छोड़ के महिलाएं बहनें सब बैठी हुई हैं। हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे हड़ताल से किसी आम जनता को नुकसान हो या उनको कोई परेशानी हो। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं एडमिशन के लिए, उनको परेशानी हो। और हमारे हड़ताल से अगर उन लोगों को परेशानी हो रही है, उनके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जिनमें शासन को कुछ विशेष भार ही नहीं आना है। अब आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ डिजिटल हस्ताक्षर हटने से, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर हटाने का ऑप्शन पटवारी आईडी में नहीं है, इसी कारण एक सारंगढ़ के पटवारी को निलंबित किया गया है। जो चीज़ हमारे आईडी में नहीं है उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?
भूया के बारे में बता रहे, थोड़े बताइए विस्तार से, आम जनता जानना चाहती है। भूया एक ऐसा ऐप है जिसमें शासन का महत्वाकांक्षी योजना है। शासन ये चाहती है कि किसी को किसी भी पटवारी कार्यालय का, तहसील कार्यालय का चक्कर काटना मत पड़े। शासन की मंशा से हम लोग पूर्णतः सहमत है, पर हमें सुविधा तो दो। हमें जब तक सुविधा नहीं मिलेगी तो हम जनता के पास कैसे करेंगे, उनका काम कैसे करेंगे। हमको उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो आप बोल रहे हैं, नामांकन का प्रतिवेदन आदि हमको अपलोड करना पड़ता है, स्क्रीनिंग करना पड़ता है। हमारे पास न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न बैठने के लिए कुर्सी है, न टेबल है, न ऑफिस है। जो भी है वो खुद के साधन से। उनके प्रदेश सचिव हैं, क्या कहेंगे सर? जी, हम लोग 8 तारीख से अनिश्चितकालीन परिचय थोड़ा बता दें। शिव कुमार साहू, प्रदेश सचिव, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। साहू जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? प्रदेश स्तरीय ये धरना चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है? एक्चुअली हमारी मांग तो आम जनता से जुड़ी हुई है और हम लोग नहीं चाहते कि पब्लिक किसी तरह पर कोई परेशानी झेले। भूया साहब में जो गलतियाँ हो रही है लगातार, उसमें हम लोग सुधार चाह रहे हैं। NIC के द्वारा गलती हो रही है और वो हम लोग पर डाल देते हैं कि ये पटवारी ने किया है करके। इस पर हम लोगों ने बहुत सारे बिंदु बनाए हैं उसमें, और उसमें सबूत भी दिए हैं कि हमारे द्वारा गलती नहीं होती है, NIC के द्वारा गलती होती है करके। इस पर हमारी मांग है। साथ ही साथ हमारी मांग जो है, हमारे पुराने भी मांग है, विगत वर्षों की जो मांग है। विगत वर्षों में आपका पदोन्नति है, पटवारी में ही रिटायर हो जा रहा है, एक भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, उसकी मांग है। हमारे नक्सलाइट भत्ते की मांग है, हमारी स्टेशनरी भत्ते की मांग है, संसाधन की मांग है और पदोन्नति की मांग है। बहुत सारे विगत वर्षों का भी है और अभी करेंट वर्ष में हमारे भूया सबसे ज़्यादा समस्या भूया में है। जो भूया में सुधार कर लें और हमको सुधार करके बता दें। हमारे क्या बोलते हैं, ID जो है 2-3 जगह जो दिखता है वो हमको दिखे। हमारे ID को यदि कोई ओपन कर रहा है तो हमको दिखना चाहिए। NIC ओपन करती है और हमको वो दिखता नहीं। हमारे ID को NIC ओपन करती है, हमारे ID को SDM सर ओपन करते हैं, हमारे ID को तहसीलदार ओपन करते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस टाइम वो हमारे ID से परिवर्तन करते हैं वो हमको दिखना चाहिए, ये भी मांग है। अभी हमको 10 तारीख को सेक्रेटरी साहब, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब बुलाए थे और उनसे सकारात्मक चर्चा तो हुई है NIC के संबंध में, परंतु सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि बजट वाली जो मांगे हैं वो एक्चुअल में ऊपर फ्लोर में आपको जाना पड़ेगा। ऊपर फ्लोर का मीन्स ये कि आपको माननीय मंत्री महोदय से मिलना पड़ेगा, वहाँ वो लोग कैबिनेट में पास करेंगे, बजट में रखेंगे, तभी आपकी ये मांग पूरी हो पाएगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। शिव कुमार साहू, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़, राजस्व पटवारी संघ। श्वेता वैष्णव जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी और कितने दिन से यहाँ पर आप धरने में बैठी हुई हैं? आपने बोला हम लोग 8 दिन से यहाँ धरने में बैठे हुए। हमारी मुख्य मांग जो है भूया से संबंधित है। भूया में काम करने में हमको बहुत तकलीफ आ रही है। हमारे पास साधन संसाधन है नहीं। हमको जो सारा काम है हमारा ऑनलाइन हो चुका है, नेट की भी प्रॉब्लम रहती है। हमारे पास जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लैपटॉप और उसको लेके कर रहे हैं और उसको करते करते हम लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत सारी इसमें संकलन विलोपन संशोधन जो होता है वो हमारे हाथ में है नहीं। जनता सोचती है कि पटवारी के पास जाओ और सब काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी आते हैं वो निराश होकर जाते हैं। उनको लगता है ये कर नहीं रहे, पहले 6 महीने पहले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति से हम लोग बहुत परेशान होते हैं भूया के बारे में। हमारे यहाँ से पूरे प्रांतीय जो पदाधिकारी हैं और हर जिले में पहले ज्ञापन सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है ज्ञापन। क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है? अभी तो इसके बारे में अभी स्पष्ट हम लोगों को कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, वार्ता चल रही है। क्या क्या मांगे हैं? कितने दिन से आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं? हम लोग 8 जुलाई से धरने पे हैं। हमारी मांग जो है 32 बिंदुओं में यानी कि दिया गया है समस्याओं को भूया से संबंधित। तो भूया में बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हर जोर जोड़ की टक्कर में